पूरा होटल गिर गया था। मुझे लगा मैं नर्क में था। मैं मुझे बचाओ चिल्ला रहा था। मेरा शरीर बहुत गर्म था और मुझे बस पानी की जरूरत थी। मुझे कहीं से पानी नहीं मिला, इसलिए मुझे अपनी बॉडी से निकलने वाला तरल पदार्थ यूरिन पीना पड़ा। मैं नर्क में था, टॉयलेट पिया। म्यांमार भूकंप के 5 दिन बाद मलबे से बाहर आया टीचर। कैसे बीते 5 दिन, कहानी दिल तोड़ देगी। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप ने हर किसी की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। भूकंप ने एक तबाही का मंजर छोड़ते हुए सैकड़ों लोगों की जान ले ली, हजारों घायल हुए और सैकड़ों लोग लापता। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बीच एक व्यक्ति के संघर्ष और जीवित रहने की कहानी ने सभी को अचंभित कर दिया। ये कहानी है 47 वर्षीय टिन माउंग हटवे की, जो भूकंप के 5 दिन बाद मलबे से जिंदा लौटे। टिन माउंग हटवे एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं। जब भूकंप आया, वे भूकंप के केंद्र म्यांमार के समाइंग शहर में थे। जैसे ही भूकंप आया, टिन माउंग को स्कूल में अपने एक पुराने पाठ की याद आई, जिसमें बताया गया कि भूकंप के समय बिस्तर या टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए। यही वो शिक्षा थी जिसने उनकी जान बचाई। जैसे ही भूकंप शुरू हुआ, उन्होंने बिस्तर के नीचे शरण ली और कुछ ही क्षणों बाद पूरा होटल मलबे में तब्दील हो गया। रास्ता ब्लॉक हो गया और टिन माउंग किसी को आवाज नहीं दे पाए। केवल मुझे बचाओ की पुकार ही निकल रही थी। भूकंप के बाद जब बचाव दल वहां पहुंचा तो सभी ने मान लिया कि टिन माउंग अब जिंदा ना होंगे, क्योंकि मलबे में दबे लोगों की हालत बेहद खराब थी। टिन माउंग की स्थिति भी कुछ वैसी ही थी। शरीर बेहद गर्म हो रहा था, प्यास बुरी तरह लगी और पानी का कोई साधन नहीं। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति ने संघर्ष करने की ताकत दी। वे खुद से निकले तरल पदार्थ जैसे पसीना और पेशाब को पीकर किसी तरह जिंदा रहे। मलबे में दबे हुए ये 5 दिन उनके लिए किसी नर्क के समान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार न मानी। आखिरकार 5 दिन बाद मलेशियाई बचाव दल ने उन्हें ढूंढ निकाला। जब उनकी बहन नान योन ने उन्हें मलबे से बाहर निकलते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे नाचते हुए रोने लगी और अपनी छाती पीटते हुए गिड़गिड़ाई, मैं शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकती, मैं बहुत खुश हूँ। अस्पताल में जब टिन माउंग को देखा गया तो उन्होंने अपनी बहन को थम्स अप दिखाते हुए कहा, बहन मैं बहुत ठीक हूँ। टिन माउंग हटवे की ये जीवित रहने की कहानी न केवल उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि जीवन में संघर्ष और उम्मीद से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। उनका कहना था, अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि मैं मर नहीं गया। अगर मर जाता तो कुछ ना कर पाता। अब मलबे से निकलने के बाद टिन माउंग ने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सोचा। वे फिर से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मैं बौद्ध भिक्षु बनने पर विचार कर रहा हूँ। उनकी ये कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। बहरहाल आपको बताते चलें कि अब म्यांमार थाईलैंड में आए भूकंप के चलते 3000 लोगों की जान चली गई और 4000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं।